नमस्कार। मैथ्स में अक्सर बड़ी बड़ी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? लेकिन अगर एक ऐसी कमाल की टेक्निक हो जो इस मुश्किल को बिल्कुल आसान बना दे, तो चलिए आज हम इसी भाग विधि को समझते हैं। देखिए, छोटी मोटी संख्याओं का एचसीएफ या मर्सवर निकालना तो खैर काफी आसान है। गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सब हम जानते हैं। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब संख्याएं बड़ी हो जाती हैं। तब मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जैसे सोचिए 12 और 16 का एचसीएफ। अरे ये तो कोई भी बता देगा। लेकिन अगर सवाल हो 306 और 630 का, अब बात थोड़ी गंभीर हो गई है ना। पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इसी पहेली का हल निकालने वाले हैं। तो ठीक है, इस बड़ी चुनौती का समाधान क्या है? जवाब छिपा है भाग विधि में। ये एक ऐसा अचूक तरीका, एक ऐसा भरोसेमंद टूल जो हर बार, चाहे संख्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, काम करता ही करता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पूरी की पूरी विधि पता है बस 3 सिंपल स्टेप्स में सिमट जाती है। स्टेप 1, बड़ी संख्या को छोटी से भाग दे दो। स्टेप 2, जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा वो बन जाएगा नया डिवाइजर, मतलब नया भाजक। और स्टेप 3, बस यही प्रोसेस दोहराते जाना है जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है ना? तो फिर चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। तो वापस आते हैं अपनी उन बड़ी संख्याओं पर। 630 और 306। तो हमारा पहला कदम क्या था? बिल्कुल सही, बड़ी संख्या यानी 630 को छोटी संख्या 306 से भाग देना है। तो 630 को 306 से भाग देने पर हमें मिलता है भागफल 1 और शेषफल 18। और ये जो शेषफल है ना 18, यही है हमारी पहेली का अगला सबसे जरूरी हिस्सा। यही हमें आगे ले जाएगा। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। नियम के मुताबिक जो हमारा रिमाइंडर था यानी 18, वो अब बन जाएगा नया डिवाइजर। और जो हमारा पुराना डिवाइजर था 306, वो बन जाएगा नया डिविडेंड। मतलब सीधी भाषा में अब हम 306 को 18 से भाग देंगे। और ये देखिए जादू, 306 को 18 से भाग देने पर हमें मिलता है भागफल 17। और सबसे जरूरी बात, शेषफल आता है 0, 0। और बस जैसे ही शेषफल 0 पर पहुंचता है, हमारा काम खत्म। प्रक्रिया यहीं रुक जाती है। तो फिर एचसीएफ कौन सा है? बहुत सिंपल, जो हमारा आखिरी डिवाइजर था, वो नंबर जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आया, वही हमारा एचसीएफ है। इस केस में वो संख्या है 18। तो 306 और 630 का एचसीएफ है 18। देखा कितना आसान था। ठीक है, तो 2 नंबर का एचसीएफ तो निकल गया। लेकिन अब एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर संख्याएं 2 से ज्यादा हो, 3, 4 या कितनी भी? क्या ये तरीका तब भी काम करेगा? इसका जवाब है बिल्कुल। चलिए देखते हैं कैसे। इसका नियम भी ना बहुत ही सीधा सा है। हम पहले कोई भी 2 संख्याएं पकड़ते हैं और उनका एचसीएफ निकालते हैं। फिर जो जवाब आता है उस जवाब का और तीसरी संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। और ये सिलसिला बस तब तक चलता रहता है जब तक सारी संख्याएं खत्म न हो जाएं। इस प्रोसेस को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 671, 781 और 1441। तो स्टेप 1 में हम पहली 2 यानी 671 और 781 का एचसीएफ निकालेंगे। इसका जवाब आता है 11। ठीक है, अब स्टेप 2 में हम इस 11 को लेंगे और इसका एचसीएफ निकालेंगे हमारी तीसरी संख्या यानी 1441 के साथ। और बस जो भी आखिरी जवाब आएगा वही इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। अच्छा, तो अब जब ये तरीका समझ आ गया है तो क्यों ना इसे थोड़ा परख लिया जाए, एक छोटा सा क्विक फायर क्विज हो जाए। चलिए तैयार हो जाइए। तो पहला सवाल, जरा सोचिए, कोई भी 2 लगातार सम संख्याएं, मतलब कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, जैसे 4 और 6 या 10 और 12, उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? सही जवाब है 2, क्योंकि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हमेशा 2 से तो डिवाइड होंगी ही, और उनके बीच कोई और बड़ा कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। चलिए अगला सवाल, ये थोड़ा वार्म अप जैसा है। 12 और 16 का म स स क्या है? और इसका जवाब है 4। बिल्कुल सही। 4 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जो 12 और 16 दोनों को पूरी तरह से डिवाइड करती है। अब ये सवाल थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। अगर ये पता हो कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 6 है, तो इसका असल में मतलब क्या है?
जब उनमें से किसी भी एक संख्या को 6 से भाग देंगे तो शेषफल यानी रिमाइंडर क्या बचेगा? इसका जवाब है 0, 0। अरे भाई, अगर 6 उन संख्याओं का फैक्टर है और वो भी HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका तो मतलब ही यही है कि 6 उन दोनों संख्याओं को पूरी तरह बिना कोई रिमाइंडर छोड़े डिवाइड करता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे जरूरी बात है, जो टेक अवे है, वो क्या है? चलिए फटाफट से एक रिकैप करते हैं। देखिए, ये जो भाग विधि है ना, ये इतनी पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये एक बड़ी मुश्किल लगने वाली प्रॉब्लम को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ देती है। और सबसे अच्छी बात, ये किसी भी सेट ऑफ नंबर्स के लिए काम करती है, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो। मतलब सही जवाब की पक्की गारंटी है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये मेथड कैसे काम करता है, पर क्या कभी ये सोचा है कि ये क्यों काम करता है? मतलब इसके पीछे का गणित क्या है? ऐसा क्या है इस विधि में जो ये गारंटी देता है कि आखिरी भाजक ही हमेशा एवरी सिंगल टाइम HCF होगा? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।